औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसल गैंग्लिया। और जो बेसल गैंग्लिया बेसिकली जो हमने कल पढ़ा था सेरिबेलम, उसी तरीके से एक रोल प्ले करता है। जिस तरीके से वो आपकी जो मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, उसको बेहतर करता है, उसकी क्वालिटी को अच्छा करता है। इसी तरीके से जो बेसल गैंग्लिया होता है वो आपकी जो मूवमेंट है उसका एक फ़िल्टर सिस्टम होता है। और इसका जो बेसिक काम ये होता है कि ये वॉलंटरी मूवमेंट को आपकी स्मूथ बनाता है और अनवांटेड मूवमेंट को रोकता है। इंपॉर्टेंट वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड एडजस्टिंग पोस्चर, यानी कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है वो कोई ना कोई मूवमेंट करवाना चाहता है, यानी कि अगर वो हाथ को मूव करवाना चाह रहा होता है तो बेसल गैंग्लिया जो सा होता है वो उस चीज़ को सबसे पहले चेक करता है कि आइदर जो हम मूवमेंट करने लगे हैं आइदर जैसा रॉन्ग मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, कितनी फोर्स चाहिए, मूवमेंट जो सी है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो बेसिकली आपका जो बेसल गैंग्लिया होता है वो आपका ब्रेक या एक्सेलरेटर से, यानी कि आप या उस चीज़ को होना चाहिए या उस चीज़ को बंद हो जाना चाहिए। तो ये दोनों जो काम है वो कौन कर रहा होता है, बेसल गैंग्लिया। रिसीव कॉर्टिकल इनपुट प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक टू द कॉर्टेक्स टू मॉड्यूलेट द मूवमेंट, यानी कि कहने का मकसद ये होता है कि जो आपका जब कॉर्टेक्स से आपकी जो इनपुट आती है तो उस टाइम पे जो आपका बेसल गैंग्लिया है ये थैलेमस से आपका एक फीडबैक लेके तब जो सा है वो मूवमेंट को करवाता है। ऐसे नहीं करता कि जो वो डायरेक्ट है जो वो मूवमेंट कर दे। ठीक है, तो पहले वो क्या करता है कि आपकी जो सा है वो मूवमेंट के लिए जो फीडबैक जो सा है वो लाजमी लेता है। अब इसके अंदर जो सा है वो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इसमें न्यूक्लियाई जो से हैं वो हमने पढ़ने हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले उसने लिखा हुआ है स्ट्रेटम, और इसमें ना जो पार्ट्स हैं ना इसके बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स जो से होते हैं, एक तो स्ट्रेटम है, एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। बेसिकली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ना ये एक स्ट्रक्चर है बेसिकली ना। इसके अलावा सब्सटेंशिया नाइग्रा है और सब थैलेमिक न्यूक्लियस है, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, स्ट्रेटम के अंदर वो सबसे पहले कहता है कि दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक कॉर्डेट है, एक प्यूटामिन और कॉर्डेट न्यूक्लियस है। अब उन्होंने प्यूटम के आगे लिखा हुआ है मोटर और इसका कॉग्निटिव। देखें, जो आपका स्ट्रेटम पोटामैन है वो आपका मोटर कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो पोटामैन है वो आपको क्या कर रहा होता है, मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि मोटर कंट्रोल। जबकि आपका जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है वो आपकी जो प्लानिंग हो रही होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये प्लानिंग को कंट्रोल कर रहा था। और स्ट्रेटम आपका क्या होता है, इनपुट सेंटर है। लेंटिफॉर्म ना ये एक स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो सा होता है ना उससे ज़रा कोरिलेट करता है। इसके अंदर भी वही सेम पोटामैन होता है और ग्लोबस पैलिडस होता है। अब ग्लोबस पैलिडस के दो पार्ट्स होते हैं आपके, एक ग्लोबस पैलिडस इंटरना और ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना। अब ये दोनों जो से होते हैं, इंटरना जो सा होता है वो आउटपुट को कंट्रोल कर रहा होता है डायरेक्ट, और ये इनडायरेक्ट को। और इसी के ऊपर सारी गेम होती है। यहाँ जब आप इस चीज़ को देखेंगे ना यहाँ पे कि सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर जो होती है ये स्ट्रेटम के अंदर जेपीआई और जीपी, इन दोनों के ऊपर सारी गेम होती है और हम इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक उन्होंने लिखा हुआ है सब्सटेंशिया सबथैलेमिक न्यूक्लियस। सबथैलेमस जो सा होता है वो आपकी मूवमेंट को क्या करता है, रोकता है। ठीक है ना, स्टॉप करने में जो सा है वो हेल्प आउट कर रहा होता है इनडायरेक्ट पाथवे से, या मतलब जो इनवॉलेंट्री होती है उनको रोकता है। ये यहाँ पे पड़ा होता है आपका। ठीक है, ये मैं आगे आपको जब हम इमेज को डिस्कस करेंगे ना तब आपको आइडिया हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। उसके अंदर आपके दो आ जाते हैं, एक तो आ जाता है कॉम्पैक्टा मतलब CNC, और R रेटिकुलरिस। कॉम्पैक्टा और रेटिकुलरिस, जो कॉम्पैक्टा होता है वो डोपामीन जो सा वो भेजता है स्ट्रेटम को, और जो रेटिकुलरिस होता है वो क्या करता है, आउटपुट देता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब ये आगे भी पढ़ेंगे जिस तरीके से यहाँ से ये डोपामीन जो है वो रिलीज हो रहा है, कहाँ से, सब्सटेंशिया नाइग्रा से। अच्छा जी, अब बेसिकली समझने का मकसद ये है कि बेसल गैंग्लिया थैलेमस को कंट्रोल करता है और थैलेमस जो है वो मोटर कॉर्टेक्स को जो है एक्साइट करता है। कैसे, अब एक यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट पाथवे, एक लिखा हुआ है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्साइट कर रहा है कॉर्टेक्स को, ये इनिबिट कर रहा है पाथवे को। अब यहाँ पे मैंने चीज़ लिखी थी ताकि टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। वो पहले लिखा हुआ है कि जो नॉर्मली क्या होता है, बेसिकली आपका जो कॉर्टेक्स है वो ग्लूटामेट से, जो कॉर्टेक्स है वो ग्लूटामेट से स्ट्रेटम को
स्टिमुलेट करता है। जब स्ट्रेटम जो है वो आपका स्टिमुलेट हो जाता है तो ये क्या रिलीज़ करता है, वो गैबा को जो है वो रिलीज़ करता है और भेजता है कि जीपीआई को क्या कर दो, इनहिबिट कर दे। अब जीपीआई यहाँ से इनहिबिट हो गया। नॉर्मली जीपीआई जो है वो थैलेमस को इनहिबिट कर देता था। जो जीपीआई है ये क्या करता था, इंटरना, ये नॉर्मली ना थैलेमस को इनहिबिट कर देता था इस चीज़ को। लेकिन अब तो जीपीआई खुद ही इनहिबिट हो गया। अब जब जीपीआई खुद ही इनहिबिट हो गया तो वो थैलेमस को इनहिबिट करेगा नहीं। अब थैलेमस हो गया फ्री। जब थैलेमस आपका फ्री हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि थैलेमस जो है वो क्या करता है, कॉर्टेक्स को एक्साइट कर देता है। तो जब थैलेमस को जो है वो एक्साइट कर देता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी मूवमेंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, डायरेक्ट पाथवे, जिसके अंदर क्या है, डिस इनहिबिट थैलेमस, और मूवमेंट क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो होता है वो कहता है कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स सेकंड जो है वो इनहिबिटरी पाथवे, उसके अंदर क्या है, कॉर्टेक्स जो है वो स्ट्रेटम को जो है वो स्ट्रेटम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे कॉर्टेक्स ग्लूटामेट को भेजता है और वो स्ट्रेटम को क्या करता है, स्टिमुलेट। यहाँ स्ट्रेटम स्टिमुलेट हो रहा है और ये जीपीई को, मतलब कि जो एक्सटर्नल होता है उसको क्या कर रहा होता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है, जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस है, वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, जो यहाँ पे ये पड़ा होता है, ये इस जगह पे। ठीक है, जब ये थैलेमिक न्यूक्लियस जो सा होता है वो इनहिबिट करता है, तो नॉर्मली जो जीपीई होता है ना, ये आपके इसको इनहिबिट कर देता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे जब खुद ही जीपीई इनहिबिट हो गया तो साफ सी बात है, ये न्यूक्लियस जो होता है थैलेमिक न्यूक्लियस एक्टिव हो जाता है। अब जब सब थैलेमिक न्यूक्लियस एक्टिव हो जाता है तो ये क्या करता है, ग्लूटामेट को भेजता है और जीपीआई को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर, मतलब जीपीआई ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मूवमेंट। अब जब जीपीआई ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, थैलेमस को स्ट्रांगली जो है वो इनहिबिट कर देता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ ऊपर देखें, अगर आपको समझ नहीं आ रही, यहाँ पे जीपीआई नॉर्मली मैंने आपको बताया सॉरी, जीपीआई नॉर्मली थैलेमस को इनहिबिट कर रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो जीपीई है वो ऑलरेडी इनहिबिट हो चुका है, जीपीई जो है वो इनहिबिट है और वो नॉर्मली सब थैलेमिक न्यूक्लियस को इनहिबिट कर रहा है। अब यहाँ पे जब जीपीई इनहिबिट हो चुका है तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस एक्टिव है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस आपकी जीपीआई को रिलीज करवा रहा है थ्रू ग्लूटामेट। अब जब जीपीआई है तो जीपीआई तो ऑलरेडी थैलेमस को इनहिबिट कर देता है, तो जब थैलेमस इनहिबिट होगा तो मूवमेंट होगी, नहीं होगी। हाँ, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि जब जीपीआई जोन सा है वो आपका इंटरनल जोन सा है वो आपका रिलीज़ नहीं होता। तो सिंपल सिर्फ आपने बात याद रखनी है, अगर जीपीआई ज़्यादा है या एक्टिव है तो उससे आपकी मूवमेंट नहीं होगी, उससे आपकी मूवमेंट कम होगी। अगर जीपीआई सप्रेस हो गया या लो है या अनएक्टिव है तो उससे आपकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। इस कंडीशन में आपका थैलेमस जोन सा है वो आपका एक्टिवेट जो होता है, और इसके अंदर आपका जो थैलेमस होता है वो आपका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, थैलेमस फ्री हो जाता है और मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये इनडायरेक्ट पाथवे होता है और थैलेमस कम हो जाता है और मूवमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो डायरेक्ट पाथवे होता है उसके अंदर आपका थैलेमस इनहिबिट हो जाता है, मतलब डिस इनहिबिट हो जाता है, इनहिबिट नहीं होता सॉरी, और मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। और जो आपका इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट के अंदर आपका थैलेमस ज़्यादा दब जाता है जीपीआई की वजह से और मूवमेंट आपकी कम हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कहता है, यहाँ डोपामिन का लिखा हुआ है, डोपामिन फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा। यहाँ पे मैं आपको जो इमेज पढ़ाऊंगा, निग्रो स्ट्रेटल पाथवे स्टिमुलेट द डायरेक्ट पाथवे बाय बाइंडिंग D1 रिसेप्टर एंड इनहिबिट द इनडायरेक्ट पाथवे बाय बाइंडिंग D2 रिसेप्टर एंड इंक्रीज द मोशन। अब जो D1 होते हैं ना रिसेप्टर, ये थ्रू आपके डायरेक्ट पाथवे आपको क्या कर देते हैं, मूवमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और जे D2 होता है वो क्या करते हैं, उसका पाथवे कौन सा होता है, इनडायरेक्ट होता है, और वो आपकी जो मूवमेंट होते हैं उनको इनहिबिट करता है, ब्रेक सिस्टम को, जो मूवमेंट होती है उसकी वो कहीं ना कहीं आपकी जो पाथवे है उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशन में आपकी जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अब ज़रा ना इस इमेज को थोड़ा सा एक दफ़ा देख लें, अगर आपको समझ नहीं आई प्रोबेबली, तो यहाँ पे एक दफ़ा देखें कि यहाँ पे वो कहता है इनपुट फ्रॉम द सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, इनपुट आ रही है। अब इनपुट से आपका ये क्या रिलीज़ हो रहा है, डोपामिन D1 और D2। ठीक है, अब यहाँ D1 रिलीज़ हो रहा है और यहाँ D2 रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है
कि जो आपकी ग्रीन एरोज़ हैं यहाँ पे वो स्टिमुलेटरी को शो कर रही हैं और रेड इनहिबिटरी को शो कर रही हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट पाथवे जो है वो ग्रीन नेट इफेक्ट है और इनडायरेक्ट रेड को शो कर रहा है। डायरेक्ट पाथवे फैसिलिटेट मूवमेंट, इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिट द मूवमेंट। अब देखो, इनडायरेक्ट पाथवे को मैं यहाँ से ब्लू से शो कर देता हूँ और डायरेक्ट को हम यहाँ से रेड से शो कर देते हैं, ठीक हो गया। अब वो जो डायरेक्ट पाथवे आ रहा है हमारा, हम पहले डायरेक्ट पाथवे को एक दफ़ा देख लेते हैं। वो ग्रीन है। अब ये आएगा कॉर्टेक्स से, यहाँ से आपका कॉर्टेक्स से आया, कॉर्टेक्स से ये आया आपका स्ट्रेटम के अंदर, ठीक है। स्ट्रेटम से जो सा वो जीपी यहाँ से आया डायरेक्ट, रेड आ रहा है ना, जो डायरेक्ट पाथवे, सॉरी, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होता है, जीपीआई को जो सा वो क्या कर रहा होता है, रोकता है यहाँ पे, ठीक है, जो रेड आ रहा है, ठीक है। थैलेमस, अब जब यहाँ से ये आ रहा है तो ये क्या है, थैलेमस जो है वो फ्री है। थैलेमस क्या है, फ्री। यहाँ पे आपका जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है उसका कोई एक्टिवेशन नहीं है। जीपीआई जो है वो डायरेक्ट आपके थैलेमस में भेज रहा है, जो कि आपके कॉर्टेक्स के अंदर जा रहा है, और कॉर्टेक्स से आपकी जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब ये हो गया आपका ग्रीन इफेक्ट। अब जब आपका ब्लू वाला ये इनडायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट का देखें क्या है, यहाँ से ये आया जीपी के पास, ठीक है। अब जीपीआई रोकता है, जीपीआई के बाद ये जाते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा के पास। यहाँ पे अब सब्सटेंशिया नाइग्रा एक्टिव है, जो मैंने इनडायरेक्ट में आपको बताया था, और जब सब्सटेंशिया नाइग्रा एक्टिव होता है तो वो जीपीआई को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ पे जा रही है, अब ये जीपीआई को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब जो जीपीआई है वो थैलेमस को क्या कर देता है, स्टॉप। और इस वजह से ये अब जो ग्रीन लाइन है, यहाँ से गौर से देखें, ये जो आपकी ग्रीन लाइन है वो यहाँ जाके स्टॉप है। यहाँ आपको इसके बाद जीपीआई के बाद आपको सिर्फ रेड लाइन यहाँ से जाती हुई नजर आएगी। यहाँ से जो आपकी इनडायरेक्ट जा रही थी वो आपकी यहाँ पे रिटर्न हो चुकी है। इसकी वजह से आपकी मूवमेंट क्या हो जाती है, कम। तो इनडायरेक्ट में मूवमेंट कम, डायरेक्ट में मूवमेंट ज़्यादा। डायरेक्ट में मूवमेंट ज़्यादा, इनडायरेक्ट में मूवमेंट कम। डायरेक्ट में जीपीआई इनएक्टिव होता है जिसकी वजह से मूवमेंट हो जाती है। इंटरैक्ट में सब्सटेंशिया नाइग्रा जीपीआई को एक्टिव कर देता है और इसकी वजह से आपकी मूवमेंट कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आपका कॉर्डेट है, जो मैंने अभी आपको बताया, पोटामेन है जो आपके ये बाहर वाली साइड के ऊपर पड़ा हुआ है। इसके अलावा कॉर्डेट है जो आपके लेटरल वेंट्रिकल के यहाँ पे पास पड़ा हुआ है, आपका लेटरल वेंट्रिकल है, और यहाँ पे आपका कॉर्डेट लोबस पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा आपका जाता है ये ग्लोबस पैलिडस, ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो सा है ना, ये मैं इसको ज़रा जूम इन कर लेता हूँ। ये पोटामेन के अंदर यहाँ पे ये आपका पोटामेन है ना, ये वाला, तो ये जो सा स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला, ये आपका ग्लोबस पैलिडस है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या देखना होता है, इंटरनल कैप्सूल, ये पड़ा हुआ है, ये अंदर ये वाला, यहाँ पे ये जो सा होता है ना, ये चीज़, ये आपका इंटरनल कैप्सूल जो वाइट मैटर होता है बिटवीन। अच्छा, फिर इसके बाद आता है थैलेमस के जो सा है वो नीचे आपका हो जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। और सॉरी, सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो सा होता है वो आपका इसके नीचे, थैलेमस के नीचे पड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है आपका। सो ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें यह है कि आपको ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे का जो है वो पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑफ इट। इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और डोपामीन के अंदर जो है वो जो मैंने आपको कोरिलेशन बता दी है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो हम जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के रीजन है जितने भी है ना, फ्रंटल है, पैरेटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ये कॉर्टेक्स लिखे हुए हैं इन सारों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।